देश व दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। चलिए खबर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया था कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकी ठिकाने हैं उसके हमले के बारे में पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था। राहुल गांधी के इन आरोप पर अब भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा है। तो वहीं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, राहुल गांधी ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। दरअसल 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण यानी हमला सेना के मूवमेंट्स की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या ये समझौता देशद्रोह में शामिल नहीं होता है? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम कोई भिखारी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो वहीं संगठन को जितना हो सके उतना मजबूत करने में हम लगे हुए हैं। तो वही पुराने लोगों को जोड़ने की भी हम कोशिश बराबर कर रहे हैं। वैसे भी अब उत्तर प्रदेश में 80-17 का फार्मूला चलने वाला है। तो वही इमरान मसूद ने दिल्ली में एक चैनल को बातचीत में कहा है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए दावेदार नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जल्दी होने वाले जिला पंचायत व आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिखा दिया जाएगा कि कांग्रेस क्या कुछ नहीं कर सकती। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़े थे, तो वहीं खुद मैं राहुल गांधी के नाम पर चुनाव जीतकर आया हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ तीखा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संशोधन जो अधिनियम है उसकी आड़ में दरअसल मुसलमानों की जो जमीन जायदाद से उसको छीनने की साजिश हो रही है। ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिस कलेक्टर को वो दी जाएगी और कलेक्टर उस पर इन क्लियर लिख देंगे, हमारी जमीन चली जाएगी। तो वहीं ओवैसी ने कहा है कि लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया जा रहा है। तो आपको बता दें, ओवैसी इस बिल पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 12वीं के रिजल्ट को देखकर कांग्रेस नेता उदय राज ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट लिख दी है। दरअसल हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में इस साल आपको बता दें 18 स्कूलों के 12वीं कक्षा में एक भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाया है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी को लेकर आपको बता दें, एक बार फिर से वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत आपको बता दें सामाजिक संगठन हनुमान सेना द्वारा की गई है। हनुमान सेना की जो अध्यक्ष है सुधीर सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपनी वीडियो में पीएम मोदी को कायर और जनरल डायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो वहीं उन्होंने आगे से देशद्रोही टिप्पणी बताते हुए किया है कि संगठन ने वाराणसी के कई थानों में 500 तहरीरें दी हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर आते हैं। तो वहीं हाल ही में उन्होंने पहलगांव पर आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपनी राय भी दी थी। लेकिन भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आपको बता दें चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर किसी भी बड़े बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी अभी तक साधी हुए हैं। इसी पर उनकी काफी आलोचना भी देखने को मिल रही है। अब सुनील शेट्टी ने इन सब के पीछे की वजह भी बता दी है। दरअसल इसकी असल वजह सुनील शेट्टी ने बताया है कि बड़े स्टार ऑपरेशन सिंदूर पर
इसलिए चुप बैठे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं उनको राजनीति से ना जोड़ दिया जाए, यानी किसी पार्टी से ना जोड़ दिया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग ठंडा तथा खून गर्म वाले बयान पर अपनी भी राय दे दी है। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी को खोखले भाषण देना बंद कर देना चाहिए, तो वहीं देश के हितों में समझौता भी उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को इधर उधर की बातें ना करते हुए बल्कि ये बताना चाहिए कि पहलगांव का जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद उठे सवालों का उन्होंने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार बार भारत को जब भी अपमानित कर रहे हैं, उसको लेकर भी उनको अभी तक करारा जवाब क्यों नहीं दिया गया है। क्या ये राष्ट्रीय सम्मान से समझौता करने जैसा है? चलिए खबर हो जाए बाहर से। जी हाँ, विदेश से खबर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हाल ही में आए तनाव के बाद भारत को उन देशों की असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है जो अभी तक दोस्ती का दिखावा करते थे। इसी कड़ी में तुर्की, अजरबैजान के बाद अब इटली ने भी अपनी असल सोच सामने लाकर रख दी है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, इटली ने पाकिस्तान के साथ एक नया संसदीय संयोग समझौता किया है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली के निचले सदन में जो अध्यक्ष है फोटान से आपको बता दें मुलाकात की थी। दरअसल इस बैठक में दोनों देशों के बीच संसदीय आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने पर सहमति बनाई गई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। अब धीरे धीरे भारत के दुश्मन देश सामने आते जा रहे हैं। चलिए खबर हो जाए हिंदुस्तान के मौसम को लेकर। तो आपको बता दें, जहां देश के अलग अलग राज्यों में मौसम इस वक्त बदला हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों के अंदर कभी बारिश बूंदाबांदी हो रही है तो कभी बादल छाए हुए हैं। तो वहीं हम देश के अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पर तेज धूप और लू बराबर लोगों को परेशान किए जा रही है। ऐसे में आपको बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि बहुत जल्द भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को